जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके एक रीजनिंग चैनल में। मैं पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए रियली सॉरी, क्योंकि थोड़ा बिजी चला रहा था। बट मैं आपको एक ऐसा चैप्टर बताने जा रहा हूँ। फिलहाल तो मैं पास से भी कुछ चैप्टर बता रहा था, उसके बाद मैंने कुछ कथन और निष्कर्ष से शायद कुछ वीडियो डाले थे। आज मैं वैसा ही वीडियो डालने हूँ जिससे एमपी पुलिस जो फिलहाल मतलब रनिंग पे चल रही है एग्जाम, किसकी? एमपी पुलिस की। ठीक है, एमपी पुलिस की। तो इनमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं बता दूं। एक तो पूछ जा रहे हैं आपसे कथन एवं उदाहरणों से। मैं रीजनिंग की सिर्फ बात कर रहा हूँ। कथन एवं उदाहरणों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उदाहरण। ठीक है, एक तो क्वेश्चन इनसे पूछ रहा हूँ और दूसरे नंबर पर कथन निष्कर्ष जो मैं वीडियो डाल चुका हूँ, कथन एवं निष्कर्ष। और तीसरा जो पूछा जा रहा है वो है इनइक्वालिटी, असमानता। ये सभी एक से चैप्टर हैं, एक से रिलेटेड है। ठीक है, बस इसमें आपको सोचना पड़ता है, मतलब कितना अच्छा इसके लिए आप सोच सकते हैं। लेकिन एक बात मैं बता दूं, इसका वीडियो मैं बाद में डालूंगा, अभी बता दे रहा हूँ कि इसमें आपको इसके अकॉर्डिंग जाना, इसके नेगेटिव बस नहीं जाना, आपके आंसर सही हो जाएंगे। ठीक है, और ये कथन निष्कर्ष ये मैं बता चुका, ये वीडियो डाला है। ठीक है, अब आती है असमानता। इसी को न्यायालय में बोल देते हैं। ठीक है, न्यायालय के अंदर कथन निष्कर्ष रहते हैं, इसमें भी कथन निष्कर्ष रहते हैं, पर इसके कुछ अलग रहते हैं। ठीक है, आज हम इनको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से। तो आज का जो चैप्टर है अपना वो रहेगा असमानता का। ठीक है, असमानता का। ठीक है, इनइक्वालिटी। ठीक है ना, इसका पार्ट 1 है, इसके मैं 2 पार्ट बताऊंगा, इसमें आपके दोनों वीडियो पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, वैसे इसको एक ही वीडियो में आज ही खत्म कर देंगे, सिर्फ आपको 15 मिनट का टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, तो देखना, सबसे पहली बात जो इसमें होती है वो ये होती है, इसमें आपको सिर्फ 6 प्रकार के चिन्ह याद रखना है। वो भी 6 नहीं, वो फिलहाल होते 3 है, आपको उनको 6 तरह से बताऊंगा। ठीक है, देखना, सबसे पहली बात तो आपने छोटा बड़ा बराबर, ये देखिए जानते कि छोटा। अब कहते सर ये हो गए, ये होते हैं इन चिन्हों का इसमें खेल है, बस 3 चिन्हों का खेल है, इसके अलावा कोई भी चिन्ह आपको दिमाग में रखना भी नहीं है। अब देखना, सबसे बड़ी बात इसमें अब ये है कि सर ये तो हो गए, अब इन्हें हम समझे कैसे कैसे आएगा। तो इसके लिए पहले सबसे पहली बात अपन को एक चीज याद रखना है, जिस तरफ का आपका मुंह खुला हो, क्या हो, जिस तरफ का भी मुंह, मैंने ये चिन्ह बना रहा हूँ। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ जिस तरफ का मुंह आपका खुला हो तो वो क्या होता है, उस तरफ पे जो लिखा होगा वो बड़ा होगा, और जिस तरफ का मुंह बंद हो तो उस तरफ का क्या होगा, छोटा होगा। इतना आपको दिमाग में रखना है। मतलब अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो ये बड़ा है और ये छोटा चिन्ह है ना, है ना, आया समझ में। और ये आपको बराबर तो पता है, इक्वल, ये भी बराबर। ठीक है, अब ऐसे ही अपन देखेंगे, सबसे पहले इसको साइड पे लिखते हैं, या तो ऐसा, ऐसा और ऐसा, या तो फिर ऐसे, ऐसे और ऐसे। अब देखना है, और भी होते हैं। यदि हम इसी को इक्वल बराबर, ठीक है, इक्वल बराबर, ठीक है, ठीक है, बस इतने चिन्हों का खेल है। आपको 3 ये हो गए, ये मतलब क्लियर लेस देन, क्लियर ग्रेटर देन और इक्वल, और इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू लेस देन। आपको सिर्फ 5 चिन्ह में आपका खेल पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब देखना, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं जो स्लाइड में लिखा हूँ वो किस लिए लिखा हूँ वो अब मैं आपको बताने वाला हूँ। आप पहले अपने क्वेश्चन लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन है, आपको ऐसे ही दिया रहेगा जैसा मैं लिखता हूँ। ठीक है, उसने लिख दिया एफ, ये कोई क्वेश्चन है। ठीक है, आपको ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा, अब इसके आपको ये कथन हो गया, उसका ये क्या रहेगा, आपका कथन, ये रहेगा आपका क्या, कथन। ठीक है, ये आपका कथन पे रहेगा। ठीक है, ऐसा आपको कथन दिया रहेगा। अब इसके अकॉर्डिंग आपको 4 3 कुछ भी निष्कर्ष दे दे, मैं फिलहाल 2 निष्कर्ष लिखता हूँ। ठीक है, अब इसके नीचे से निष्कर्ष होंगे। ठीक है ना,
निष्कर्ष। पहला पहला दे देगा ए से सी, ए से सी और चिन्ह लगा देगा ये वाला, ठीक है, ए से सी और चिन्ह कौन सा, ये चिन्ह, ठीक है, ये दे दिया उसने ए से सी। अब वो पूछेगा अनुसरण करता है नहीं करता, और दूसरा विकल्प उसने दे दिया सी से एफ, ठीक है, सी से एफ लिख दिया और उसने ये चिन्ह लगा दिया ये वाला, ठीक है। अब वो पूछेगा, आपसे पूछेगा ये दोनों सत्य हैं, ये दोनों इसका मतलब अनुसरण करते हैं नहीं करते, तो अपन को कैसे समझना है इसके लिए आप अच्छी तरह से थोड़ा ना कुछ 2 मिनट के लिए दिमाग लगाना, आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। देखना वो कैसे। सबसे पहली बात, अपन ये कहां से बोल रहा है, ए से सी, ए से सी बोल रहा है, हमें सर कुछ नहीं करना है, ए है, हमें सी जाना है ना। सबसे पहली बात इनमें देखो, चिन्ह लिखो, तुम ए से सी जाओगे, ए से सी तो पहले कौन मिला, बड़ा, यहाँ चिन्ह लगाना, कौन मिला, बड़ा। आपको वहां पे लिखना बड़ा, अपने रफ्तार में लिखना, ठीक है, कौन सा मिला, बड़ा। उसके बाद क्या मिल रहा है सर, बराबर। अब देखना बहुत इंपॉर्टेंट बात, अब अगर आपको कभी भी, ये क्यों लिखे थे मैंने क्रम पे, अब यहाँ से इसका निष्कर्ष पता चलेगा, ठीक है। मतलब अगर जब कभी भी मतलब तीनों चिन्ह दे दिए हैं आपको, ठीक है जी, तीनों चिन्ह दे दिए, तो पूछेगा सबसे पहले तो मतलब आप 1 नंबर, फिर ये 2 नंबर और ये तीसरा नंबर, ये हो सकते हैं। मतलब कैसा, अगर ये इसके साथ में है तो ये दोनों अगर दिए इसमें, मान लीजिए यहाँ पे ऐसा होता है ना, यहाँ पे चिन्ह हमारा ये आ रहा है बड़ा, बड़ा मतलब इस छोटा, सॉरी छोटा, तो ए सी से छोटा, मतलब इसमें लेस इक्वल टू नहीं होना चाहिए था, मतलब ये अपना क्या अनुसरण कर रहा है, अभी भी नहीं आया समझ में। और देखो अभी इसमें देखना, ठीक है, इसमें अब उनका आना सी से एफ, सी से एफ गए, पहले मिला बड़ा, फिर बड़ा बराबर, बस 2 चिन्ह मिले ना। अब कैसे, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे ना, हम यहाँ पे कौन सा चिन्ह आएगा, तो कुछ नहीं करना आपको, ये पहले नंबर पे तो ये आएगा, फिर दूसरे पे ये और तीसरे पे ये, ऐसे इसमें पहले पे ये, दूसरे में ये और तीसरे में ये, ठीक है, ठीक है। आप कहते हैं कैसे, अगर आपको ये तीनों विकल्प एक साथ दिए, मतलब आप तीनों, जैसे आप यहाँ से यहाँ तक गए, यहाँ से यहाँ तक, अब पूछता वो ए से एफ, ठीक है, तो आपको ये चिन्ह भी मिलता है, ये चिन्ह मिलता है, ये चिन्ह भी, ये भी मिलता है, ठीक है। अब पहले वो तो मैं एक दूसरे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, पहले सिर्फ इतना याद रखो, जैसे आपको तीनों मिल जाए, बड़ा भी छोटा भी, छोटा बराबर और इक्वल है, तो सबसे पहले कौन जाएगा, बड़ा, सॉरी छोटा, मतलब सबसे पहले जो है तो ये वाला, ये बड़ा है, यहाँ पे छोटा है, उसके बाद फिर जाएगा इसके बाद इक्वल वाला, उसके बाद फिर बराबर। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, यहाँ पे क्या, यहाँ पे सबसे बड़ा ही है, बड़ा है ना, हाँ है, तो ये तो अनुसरण कर रहा है। अब आती है बात इसकी, इसमें बड़ा है और बराबर है, बड़ा है और बराबर, मतलब बड़ा बराबर है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले तुम्हें पता है कि जब जाएगा तो पहले अगर बड़ा है इसमें विकल्प में, मतलब बड़ा आ रहा है इन चिन्हों में, तो सबसे पहले बड़ा होना चाहिए, बट यहाँ पे बड़ा और बराबर है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू है, ठीक है, बल्कि होना चाहिए था ग्रेटर देन, इसलिए अनुसरण नहीं कर रहा। तो इसका सीधी जगह केवल एक निष्कर्ष करता है, अनुसरण करता है, ठीक है, केवल एक अनुसरण करता है, ठीक है ना, अनुसरण करता है, बस यही आपका आंसर है। आपसे ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे और इसके अलावा आपसे कुछ सवाल नहीं पूछे जाएंगे, आपको सिर्फ यहाँ जहां से भी पूछ दे, वो पूछता है एफ से सी, एफ से पूछता तो हम ऐसा चलते, ठीक है, ऐसा चलते तो कैसा, अगर मान लीजिए उसने यहाँ पे कह दिया एफ से सी, अब यहाँ पे कोई भी चिन्ह आएगा आपको भरने के लिए दे सकता है, नहीं देगा तो आपको स्वयं भरना है, ठीक है, आपको प्रैक्टिस करनी, सब ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन इसके सॉल्व करना, तब से बनने लगेगा, ठीक है। अब मान लीजिए उसने एफ से सी कहा, कह दो सर यहाँ तो हम ए से एफ जाते हैं, सी से एफ जाते हैं, लेकिन एफ से सी थोड़ी ना जाते हैं, जाएंगे कैसे, वो इधर देखना, ठीक है, कैसे जाएंगे, तो एफ से सी जाएंगे, तो पता है जब हम मतलब किसी भी दिशा के उल्टे चलते हैं, तो जब अपना उल्टा होता है वो राइट हो जाता है, और जब अपना राइट होता है वो लेफ्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखना ऐसे इसमें होने वाला है, यहाँ से गए, ये क्या था, डी से छोटा था, मतलब डी ग्रेटर देन इक्वल टू था एफ, था ना, तो यहाँ पर भी चिन्ह उल्टा हो जाएगा, ठीक है, उल्टा हो जाएगा, चिन्ह यहाँ पे क्या हो जाएगा, उल्टा, उसके बाद ये है, इसके बाद ये हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए तुम्हारा चिन्ह यहाँ पे ये था, शायद यहाँ पे ये था ना, ये, हाँ मतलब ये आ गया, ठीक है। अब पूछेगा ये आपसे अनुसरण करेगा नहीं करेगा, आप सीधे सी जगह लगा दो, चिन्ह की तरह नहीं ऐसे लगा दो,
ये लगा पहले ये कर दो, फिर ये तो अनुसरण कर गया, नहीं कर गया, ठीक है। फिर उसने उल्टा बोला एफसीसी, एफसीसी मतलब पहले आपको चिन्हों को भी उल्टा करना है, ठीक है ना। उल्टा चिन्ह करोगे तो ये वाला जो ग्रेटर देन इक्वल टू था इसके लिए है तो वैसे ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि सी देखो यहाँ पे बड़ा है, यहाँ पे भी सी ऐसे बड़ा होगा। अगर आपको ये चिन्ह लगा दिया जाएगा तो एफ बड़ा हो जाएगा, मतलब इसके अकॉर्डिंग नहीं, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पहले सबसे पहले बात चिन्हों को उल्टा कीजिए, जैसा वो कह दे। अगर वो पीछे से बोलता है तो आपको पीछे से तो जाना है, पर चिन्हों को उल्टा करते जाना है, ठीक है। उल्टा करने के बाद आप देखेंगे क्या आपको ये मिला, ये मिला। अगर ये आपको दोनों मिल गए तो पहले ये जाएगा। अगर आपके विकल्प में ये चिन्ह है तो आपका अनुसरण करेगा, अगर नहीं है तो नहीं करेगा, ठीक है। है समझ में। अगर ये नहीं होता, मान लीजिए ये चिन्ह होते और ये नहीं होता, ये नहीं होता तो इसके बाद इसकी बारी आती, ठीक है। अगर ये भी नहीं होता तो फिर कहीं इसकी बारी आती। अगर ये दोनों हैं तो सबसे पहले तो ये होना चाहिए तो अनुसरण करेगा। अगर ये नहीं हो रहा है तो इसके बाद ये होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो कहीं ये वाला अनुसरण करेगा, ठीक है। इतना ही इसमें खेल है और बाकी आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं है। अब देखने एक दो क्वेश्चन और मैं बता रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको इतना याद रखना है कि आपको जैसे क्वेश्चन दिया है तो उसमें अगर सबसे कोई बड़ा चिन्ह है तो बड़ा ही आएगा उसके बीच में, ना कि छोटा आ जाएगा, ठीक है। और ना ही उसके बराबर वाला आएगा, ठीक है। आपको इतना याद रखना है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखना मान लीजिए कोई क्वेश्चन है P ग्रेटर देन Q और लेस देन इक्वल टू R, फिर ग्रेटर देन T और इक्वल टू S ग्रेटर देन V। ये आपको कोई सवाल है, ठीक है। ये आपका क्या रहेगा, कथन रहेगा, ऐसा ही कथन आएगा आपको। और आप इसके जैसे देखिए, जैसे मतलब विकल्प दे दिया जाए, पहला S और ग्रेटर देन P, ठीक है ना। दूसरा Q ग्रेटर देन T, लेस देन T, तीसरा, ठीक है, R ग्रेटर देन V, ठीक है। ये आपके विकल्प होंगे। अब पूछेगा क्या तीनों अनुसरण करते हैं, तीनों सत्य हैं। आपको पता है पुलिस का पेपर में सत्य लिख के आएगा, ना कि अनुसरण करने के लिए। अनुसरण भी लिख के आया या सत्य लिख के आया तो आपको दोनों ही चेक करना है, ठीक है। अनुसरण करते हैं, सत्य कहते हैं, बिल्कुल बराबर ही बात है, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना, अब देखना यहाँ पे देखना, अब हम लोग क्या जाना है सर, सर हमें एस से पी जाना है। सर एस कहाँ है, एस पी यहाँ है ना। अब हमें यहाँ से जाना है यहाँ तक। मैंने क्या बताया था, चिन्हों को उल्टा करके जाना। पहले यहाँ से जाना है ना, हमें एस से पी जाना है। अच्छे देखना, एस से पी जाना है, उल्टा करो, बराबर हो तो उल्टा करोगे तो बराबर ही आएगा, आएगा ना। ये जो अभी तक जो बड़ा था, सॉरी छोटा था, ऐसे में हो जाएगा बड़ा का चिन्ह, हो जाएगा उल्टा हो गया। अब जो ये बड़ा बराबर था, छोटा बराबर था, ये हो जाएगा छोटा बराबर, बड़ा बराबर, और फिर ये आ जाएगा बड़ा, ठीक है। तो अब देखेंगे सब, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा, मतलब बड़ा ही है, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ा ही होना चाहिए, सर हमारा बड़ा तो है, बड़ा है तो ये अनुसरण करता है, कर गया। अब आते हैं Q से T में। Q से T, यहाँ से यहाँ जाना है, कहाँ से, यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है। Q से T तो सबसे पहले इसमें सीधे जाना है, उल्टा तो जाना नहीं है। लेफ्ट से राइट ही जा रहे हैं ना, अगर राइट से लेफ्ट आते हैं तो ये उल्टा कहलाता है, ठीक है ना। हमें लेफ्ट से राइट ही जाना है, तो मतलब पहले कौन मिलता है, छोटा बराबर, उसके बाद फिर मिला बड़ा, छोटा। तो सबसे पहले बता चुका हूँ, अगर ये है ये पहले जाएगा। अब एक उदाहरण से देखना, मान लीजिए आपके घर में कितने सदस्य हैं। मान लीजिए आप हो, आपके बड़े भैया हैं और आपके पापा हैं, ठीक है। और आपका निमंत्रण आया तो पहले आप किसको पूछोगे, पापा को पूछोगे ना। अब आप जाएंगे नहीं जाएंगे। अगर उन्होंने कह दिया भैया मैं नहीं हूँ या कहीं वो चले गए हैं तो फिर आप किससे पूछोगे, भैया से, भैया से कहोगे ना। ऐसे इसमें रहता, अगर आपको बड़ा है तो पहले यही होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो अनुसरण तो नहीं करेगा, ठीक है। अगर ये उसके ऑप्शन पे नहीं आ रहा, मतलब मैं यहाँ से यहाँ तक गया, अगर ये नहीं आते ना दो, ये नहीं आते दो, तो फिर ये सॉरी ये वाला नहीं, ये तो आएगा। ये नहीं आते ना दो तो फिर ये जाता, मतलब कहीं ना कहीं अगर ये नहीं आता क्वेश्चन तो फिर इसके बाद ये अनुसरण करेगा। अगर ये भी नहीं है तो फिर लास्ट का तो वो है ही, वो तो कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। तो आपको ज्यादातर क्वेश्चन मिलेंगे तो यही चिन्ह पे मिलेंगे, ठीक है ना। सबसे ज्यादा इन्हीं चिन्हों पे आपको मिलेंगे, ठीक है। इन्हीं पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे इतने में, तो यहाँ पे देखना अच्छे से, ठीक है। ये तो अपना हो गया अनुसरण। अब इसमें देखना, अब उसने क्या कह दिया कि ये बड़ा Q से T,
बड़ा है मतलब ये होना चाहिए था, ठीक है। ये अपना भी क्या करेगा, अनुसरण करेगा करेगा। अब आती है बात आर से भी, ठीक है, आर से भी, आर से भी जाएंगे तो ये हो गया बराबर ये हुआ ना आर से भी, ठीक है। आर से बी मतलब अब देखना ये भी है सर छोटा का, ये भी छोटा का, इसके बाद बराबर है, तो यही ना कहीं ये कौन सा होना चाहिए था, छोटा होना चाहिए था। यहाँ पे क्या है, बड़ा है ना उल्टा, मतलब ये आपका अनुसरण नहीं करेगा। तो इसका सीधे आंसर हो जाएगा केवल पहला यानी फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करेंगे, बस यही आपका आंसर है। इसी तरह आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बस इसके अलावा आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाएगा। आपको सिर्फ याद रखना है तो उल्टा और सीधा जाने का याद रखना है, ठीक है, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन आपको घुमा के पूछेगा, ये नहीं कह देगा कि मतलब डायरेक्ट बी से बी, वो ऐसे बीच में कॉमा भी लगा देगा, तो आपको घबराना नहीं, उसके बाद वही शब्द लिखा होगा, तो आपको सेटलमेंट बस कर देना है, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। आया समझ में? अब शायद उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अगर अभी तक हमारे वीडियो पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में जरूर बताइए वीडियो कैसा रहा। और हाँ, अगर आपका एमपी पुलिस का पेपर है तो ये तो जरूर पढ़ के जाना, और कथन निष्कर्ष पढ़ के जाना। कथन एग्जाम के लिए सिर्फ 2 दिन के लिए बैठ चाहिए मुझे, क्लास 10 बच्चों के उनके लिए तो नहीं करूंगा, लेकिन जिनके पेपर फिलहाल के बाद है, मतलब 2-3 दिन के बाद, तो उनके लिए मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको कथन पूर्ण धारणा बता दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो पर।